आखिर जुड़वा बच्चे क्यों जन्म लेते हैं? हम में से बहुत लोगों के मन में ये हमेशा विचार आता है कि आखिर ये जुड़वा बच्चा होने के पीछे का कारण क्या है। बहुत से लोग तरह तरह के बात सोचते हैं, पर आज मैं उन सारे चीज़ों को कंफर्म करने के लिए ये वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। हेलो बच्चों, मेरा नाम महेश तिवारी है और स्कूल में लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर जुड़वा बच्चे क्यों जन्म लेते हैं। हर एक चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो आपको मेरे साथ बने रहना, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। सबसे पहली बात कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को नज़र ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ बच्चों पर पड़ ही जाती है जिनके चेहरे बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है चेहरे मैच नहीं होते हैं, पर उसके बावजूद भी वे ट्विंस कहलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का चेहरा मैच करता है और कुछ बच्चों का चेहरा नहीं मैच करता, उसके बावजूद भी वो ट्विंस होते हैं? तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना जरूरी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो पार्ट होता है, दिस वन इज द वेजिना, दैट इज द ओपनिंग पार्ट या एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर में आपका सकरा सा एक पार्ट होता है, उसको कहा जाता है कर्विक्स। इसके अंदर में होता है यूटेरस, दिस वन इज द यूटेरस। और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है, दिस वन इज द ओवरी। अब ये ओवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरी जो होता है वो आपका एग का फॉर्मेशन करता है। फीमेल के अंदर जो ओवरी है एग का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले स्पर्म जो है यहाँ पर रिलीज होता है। यहाँ पर रिलीज होने के बाद कुछ स्पर्म जो है फॉलोपियन ट्यूब्स, ये आपका फॉलोपियन ट्यूब्स है, या फिर आपका लेफ्ट हो या फिर राइट साइड हो, और इस तरह से डायरेक्शन में स्पर्म जो सेल है वो आपका मूव करता है। तो कुछ आपका इधर गया, कुछ आपका इधर गया और कुछ आपका सामने चला जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एवरी इजैकुलेशन करीब 40 लाख से लेकर करीब 1.2 बिलियन तक स्पर्म सेल रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद सबसे पहले स्पर्म सेल जो है, बिलियंस ऑफ स्पर्म सेल यहाँ से पास करना शुरू करता है। तो कुछ स्पर्म सेल आपका लेफ्ट फॉलोपियन ट्यूब में जाता है, कुछ राइट में जाता है और कुछ सामने रह जाता है। तो इस केस में आपका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम स्पर्म जो है दैट इज डिस्ट्रॉयड। मैक्सिमम आपका डिस्ट्रॉयड हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? तो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका वही स्पर्म सक्सेसफुल कहलाता है जो जाकर एग के साथ मीटिंग करता है। और ये कहाँ होता है? या तो आपका लेफ्ट ओवरी, नहीं तो राइट ओवरी में। तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल जब पहुँचता है तो उसमें से मैक्सिमम जो होता है वो आपका यूटेरस के अंदर ही क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर कुछ ऐसे भी स्पर्म सेल होते हैं जो आपका फॉलोपियन ट्यूब, इस ट्यूब के सहारे अंदर तक पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद एग सेल के साथ ये फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद सबसे पहला चीज़ जो फॉर्मेशन करता है दैट इज जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जितने भी स्पर्म सेल हैं इन सब के बीच में कंपटीशन होता है। जो सबसे हेल्दी होता है वो स्पर्म जाकर ओवा के साथ क्या करता है? मीटिंग करता है, जो सबसे हेल्दी स्पर्म होता है। और यहाँ पर आप इमेज के थ्रू समझ रहे होंगे, यहाँ पर देखो आई एम फर्स्ट, मतलब जो सबसे हेल्दी स्पर्म होगा दैट मीट विथ फीमेल एग। यहाँ पर हम लोग को समझना जरूरी है कि जो सबसे पहले जाता है उसके साथ ओवा जो है वो आपका फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो कुछ केसेस में ये चेंज भी हो सकता है, और जब ये चेंज होता है तो उस केसेस में ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी आपका सिंगल स्पर्म नॉर्मल कंडीशन की बात करें, जब सिंगल ओवा के साथ मीटिंग करता है तो दैट इज द नॉर्मल चाइल्ड, मतलब जो सिंगल बेबी बर्थ लेता है। पर कुछ केसेस में क्या होता है ना कि ये नतीजा चेंज हो जाता है। कुछ केसेस में क्या होता है उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या है? दैट इज द फर्स्ट या फिर सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल। ये ध्यान रखना है कि दैट इज द सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल। अब ये जाइगोट जो है ठीक फर्टिलाइजेशन के बाद मल्टीप्लाई होना शुरू होता है।
मल्टीप्लाई होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो मैं बता देता हूँ, जिसको हिंदी में भ्रूण कहा जाता है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर दिया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर ये मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। मल्टीप्लाई होने के बाद आपका ये क्या करता है, ये अंदर आपका एम्ब्रियो जो है ये वॉल के साथ, जो आपका यूटेरस का वॉल है, इस वॉल के साथ अटैच्ड हो जाता है ना, इसके साथ अटैच्ड हो जाता है। और अटैच्ड होने के कारण उस वॉल को कहा जाता है प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा नाम दिया गया है। अब यहाँ से बात आती है कि आखिर ट्विंस जब बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या यही चीज़ फॉलो होता है या फिर कुछ और चीज़ डेवलप होता है। क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट व्हेन ट्विन डेवलप, ये तो सिंगल फंक्शन परफॉर्म होता है। तो इससे पहले आपको समझना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विंस। आपको 2 तरह के ट्विंस मिलते हैं। एक आपका आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल का मतलब सेम फेस, सेम बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आपको सेम मिलेगा। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होगे, इन दोनों के बीच में बहुत सारा समानता है। तो इसको कहा जाता है मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक, या फिर आप इसको आइडेंटिकल कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले सिंगल स्पर्म, 1 स्पर्म जो है 1 ओवा के साथ रिलेशन बनाता है, मीटिंग करता है। ओवा का मतलब होता है फीमेल एग। जब ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्टिलाइज्ड होने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। पर जाइगोट का फॉर्मेशन करने के बाद ये जाइगोट जो है दैट स्प्लिट, वो क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है। तो एक पार्ट आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। मतलब जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ये जो है आपका दिस इज एम्ब्रियो या फिर भ्रूण, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और दोनों ही भ्रूण 1 और 2 दोनों ही भ्रूण सेपरेटली अलग अलग डेवलप होना शुरू हो जाता है। इस तरह के जो बच्चे जन्म लेते हैं दे आर आइडेंटिकल, मतलब आप उनको पहचान नहीं सकते हो। इसमें नॉर्मली या तो 2 बॉयज होगा या फिर 2 गर्ल्स होगा, या तो 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, और उन दोनों के बीच में आपको चेहरा मैच करता है, सारे एक्टिविटी मैच करता है। नॉर्मली जो मोनोजाइगोटिक या फिर आइडेंटिकल चाइल्ड होता है, उन दोनों को सेपरेट नहीं करना चाहिए, वो दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपके आसपास, आपके क्लास में या आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई जुड़वा होंगे तो आप उनमें ये चीज़ ज़रूर गौर कीजिएगा, वो आइडेंटिकल हैं कि नॉन आइडेंटिकल है, आप खुद ही जस्टिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा केस की बात करते हैं। दूसरा केस आता है डाइजाइगोटिक या फिर फ्रैटर्नल, और इसी को कहा जाता है अनआइडेंटिकल। इसमें क्या होता है कि जो 2 बच्चे जन्म लेते हैं उनका सेक्स अलग अलग, मतलब एक बॉय और दूसरा गर्ल्स पॉसिबल है मैक्सिमम केसेस में। इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग स्पर्म सेल, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, 2 अलग अलग स्पर्म सेल 2 अलग अलग एग, 2 अलग अलग एग के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। 2 अलग अलग एग के साथ फर्टिलाइजेशन करने के बाद 2 भ्रूण का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि 2 सेपरेट स्पर्म है और 2 सेपरेट एग है। 2 सेपरेट स्पर्म एंड 2 सेपरेट एग, दोनों अलग अलग फर्टिलाइजेशन करके 2 एम्ब्रियो या फिर भ्रूण का फॉर्मेशन करता है। और ये 2 एम्ब्रियो जो है बाद में डेवलप होते हैं और डेवलप होने के बेबी के रूप में हम लोग के सामने नज़र आता है। इस केसेस में दोनों जो बच्चा होगा उनका सेक्स डिफरेंट हो सकता है, एक लड़का या फिर एक लड़की। दोनों अनआइडेंटिकल होते हैं, मतलब उनके चेहरे का शेप, साइज सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। इस केसेस में हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल में क्या फ़र्क है, आखिर कब 2 बच्चे या 2 लड़की जन्म लेती है और किस केस में एक लड़का और एक लड़की का जन्म होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मैं बता देता हूँ।
करीब 40 मिलियन टू 1.2 बिलियन स्पर्म सेल रिलीज इन एवरी इजैकुलेशन। दूसरा, लाइफ ऑफ स्पर्म सेल इज अराउंड 5 डेज। एक स्पर्म सेल का लाइफ करीब 5 दिन का होता है। वहीं अगर हम एग सेल की लाइफ की बात करें तो दैट इज 24 आवर्स। और देयर आर 30 टू 35 एग फॉर्म इन फीमेल एवरी डे। मतलब पूरे मंथ की बात करें तो करीब 1000 एग का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, आप लोगों को कैसा ये इन्फॉर्मेशन लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन से किस तरह का वीडियो और आपको देखना है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू।